नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है। अपने चैनल पर रेट 2025 के लिए सभी शिक्षण वीडियो और रेट संबंधित ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, सभी की तैयारी शुरू करवा दी गई है। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में रेट के लिए रेट 2025 L1 L2 के लिए शिक्षण विधियाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम शिक्षण और शिक्षण विधियाँ इनका अर्थ देखेंगे। उसी के साथ में दोस्तों शिक्षण विधियों की विशेषता क्या होती है, शिक्षण विधियों के प्रकार कौन-कौन से हैं, ठीक है, और फिर हम शिक्षण विधियों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षण विधियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षण क्या होता है, सबसे पहले शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। त्रिमुखी प्रक्रिया है शिक्षण, ठीक है। अब शिक्षण में कौन कौन होता है, तो दोस्तों शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यवस्तु, विषय वस्तु, प्रकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक विद्यार्थी के बीच, ठीक है, किसी पाठ्यवस्तु, विषय वस्तु या प्रकरण पर जो बातचीत होती है, ठीक है, जो प्रक्रिया है वही क्या है, शिक्षण है, ठीक है। यानी कि दोस्तों थोड़ा हम आगे समझते हैं तो ये है शिक्षण। शिक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा एक पाठ्य वस्तु, ठीक है, यहाँ पर पाठ्य वस्तु हो जाएगा, ठीक है। पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु व प्रकरण पर बातचीत करने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण क्या है दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा एक पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु व प्रकरण पर बातचीत करने की जो प्रक्रिया है वही दोस्तों क्या कहलाएगी, शिक्षण कहलाएगी। यानी कि शिक्षण में दोस्तों आप देख रहे हैं शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, प्रकरण होता है, ठीक है। यह एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। आपके सामने सवाल खड़ा हो जाएगा कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण विधि, ठीक है, दोनों ही अलग चीज़ है दोस्तों। शिक्षण भी अलग चीज़ है, शिक्षण विधि भी अलग चीज़ है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी तक पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु व प्रकरण को सरल, सहज, रुचिपूर्ण व स्थायी बनाने या पहुंचाने के लिए जिन जिन तरीकों, मार्ग या रास्ता का प्रयोग करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। सीधी सी मैं बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों इसको टीचिंग मेथड के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है शिक्षण विधि को, ठीक है। विधि क्या है, एक तरीका है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका है। यानी कि कोई शिक्षक है वो अपनी पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु या प्रकरण को सहज, सरल, ठीक है, रुचिपूर्ण व अस्थायी बनाने या पहुंचाने के लिए जिन भी तरीकों का प्रयोग करता है उसी को शिक्षण विधि कहते हैं। सीधी सी बात मैं करूँ तो शिक्षक के द्वारा अगर कोई विषय वस्तु को विद्यार्थी तक सरल, सहज तरीके से पहुंचानी है तो जिन भी वो तरीकों का प्रयोग करेगा उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण की, यहाँ पर दोस्तों हम परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है। तो बाइनिंग और बाइनिंग, इसमें तीन ही परिभाषा इंपॉर्टेंट हमने डाली है दोस्तों। बाइनिंग और बाइनिंग, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का दोस्तों क्या है, एक गतिशील कार्य है, ठीक है। स्टीवेंसन क्या कहता है, स्टीवेंसन कहता है शिक्षण विधि शिक्षक के हाथ में वह औजार है जिससे वह कक्षा में पाठ्यवस्तु के अनुरूप प्रयोग करता है। ये स्टीवेंसन कहता है शिक्षण विधि की परिभाषा, ठीक है। तो दोस्तों शिक्षण विधि शिक्षक के हाथ में वह औजार है जिससे वह कक्षा में पाठ्यवस्तु के अनुरूप प्रयोग करता है, ये स्टीवेंसन कहता है। तो इसके लिए आपको कीवर्ड क्या याद रखना है, हाथ और औजार। ये दो जो शब्द मिल जाएंगे आपको शिक्षण की परिभाषा में वो स्टीवेंसन की होगी, ठीक है। जॉन डीवी शिक्षण विधि के बारे में क्या कहता है, तो जॉन डीवी शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित कर निष्कर्षों पर पहुंचती है। यानी कि जॉन डीवी क्या कहता है, शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा किसी पठन सामग्री को व्यवस्थित किया जाता है, उसके बाद निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है, ठीक है। तो ये जॉन डीवी कहते हैं। विशेषता की बात करें शिक्षण विधियों की तो शिक्षण विधि उद्देश्यपूर्ण होती है। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य का दोस्तों नहीं होता है। तो यहाँ पर शिक्षण विधि क्या है, उद्देश्यपूर्ण होती है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। शिक्षण विधि में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है। शिक्षण विधि क्या करती है दोस्तों, ये एक पथ प्रदर्शन यानी कि रास्ता बताती है, दिशा बताती है, ठीक है। यानी कि शिक्षण का दिशा बताती है अध्यापक विद्यार्थी दोनों को, ठीक है। शिक्षण विधि से बालक निश्चित क्रम से अध्ययन करते हैं। शिक्षण विधि क्या है दोस्तों, जैसे कि इसमें नियम सूत्र होते हैं, ठीक है, नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उदाहरण यानी कि नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम, ठीक है। तो यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म, तो इसमें क्या है, एक निश्चित क्रम है, उसी में बालक सीखता रहता है, ठीक है। शिक्षण विधि से तर्क चिंतन, ठीक, यानी कि सोचने की क्षमता इत्यादि मानसिक क्रियाओं का यहाँ पर विकास करती है। तर्क वितर्क करता है बालक, ठीक है, चिंतन, ठीक है, मानसिक क्रियाओं का विकास करती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में विभिन्न शिक्षण सूत्रों, कौशल का समावेश होता है, ठीक है। शिक्षण विधि में विभिन्न शिक्षण सूत्रों और कौशल का समावेश होता है, ठीक है। शिक्षण विधि बालकों को क्रियाशील अवसर प्रदान करती है, यानी कि करके सीखना, ठीक है, करके सीखना, यहाँ पर क्रियाशील अवसर प्रदान करती है शिक्षण विधि बालकों को, ठीक है। शिक्षण विधि के माध्यम से वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण विधि के माध्यम से एक तो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ज्ञान यानी कि नॉलेज यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। शिक्षण विधि वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक दोनों होती है, ठीक है। शिक्षण विधि वैज्ञानिक भी होती है, साथ ही मनोवैज्ञानिक भी होती है, ठीक है। शिक्षण विधि बालकों में सामाजिकता के गुणों का विकास करती है। कैसे, सामाजिकता के गुणों का विकास कैसे करती है दोस्तों, आपने देखा होगा
प्रयोगशाला विधि आपने पढ़ी होगी, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्ट विधि, इसके बाद में खेल विधि, ठीक है। तो इन विधियों में क्या करता है बालक, सामूहिक यानी कि समूह में कार्य करता है, यानी कि खेल विधि में बहुत सारे बच्चे होते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट यानी कि यहाँ पर सभी मिलजुल कर प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि में दोस्तों कोई खोज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सभी समूह में कार्य करते हैं, यानी कि समाज में क्या है, सभी समूह तो होता है दोस्तों, समूह में लोग रहते हैं, तो दोस्तों सामाजिकता के गुणों का विकास करती है, ठीक है। शिक्षण विधियों के प्रकार, अब शिक्षण विधियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम देख लेंगे। तो शिक्षण विधियों के प्रकार जैसे परंपरागत शिक्षण विधियाँ, जिसमें व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि यानी कि जिसे तूबड़ विधि कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों व्याख्यान विधि परंपरा शिक्षण विधि है, ठीक है। ये यानी कि व्याख्यान विधि में क्या होता है, टीचर्स आता है, पढ़ाता है और चला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वो व्याख्यान विधि यानी कि ये परंपरागत शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि। पाठ्यपुस्तक विधि भी एक परंपरागत शिक्षण विधि है, जिसे तूपड़ विधि कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आधुनिक शिक्षण विधियाँ, वो क्या थी दोस्तों, परंपरागत शिक्षण विद्या थी, दूसरी है आधुनिक शिक्षण विद्या जो दोस्तों अभी वर्तमान में चल रही है, ठीक है। यानी कि परियोजना विधि, ठीक है, परियोजना विधि जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक है परियोजना विधि, ठीक है। इकाई विधि, इकाई विधि मॉरिसन, दोस्तों सीधा सीधा एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है, इकाई विधि किसे, यानी कि इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है, मॉरिसन। यानी कि आपको इन विधियों के प्रतिपादक नाम याद जरूर रखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात प्रतिपादक है, ठीक है। समस्या समाधान विधि सुकरात और सेंट थॉमस दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। सामाजिक अभिव्यक्त विधि, सामाजिक अभिव्यक्त विधि ईवी वेस्ले, यहाँ पर मैं दोस्तों आपको थोड़ा बता दूं, समस्या समाधान विधि अगर ऑप्शन में आपको सुकरात मिले तो सुकरात करना है, ठीक है। सेंट थॉमस मिले तो अगर सुकरात नहीं दिया हुआ है और सेंट थॉमस ऑप्शन में मिले तो ये भी सही होगा, ठीक है। दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आ भी गए तो दोस्तों वो प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक अभिव्यक्त विधि ईवी वेस्ले सामाजिक अभिव्यक्त विधि के प्रतिपादक। निरीक्षित अध्ययन विधि बाइनिंग व बाइनिंग, ठीक है। निरीक्षित अध्ययन विधि बाइनिंग व बाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। खोज विधि आर्म स्ट्रांग हो जाएगा, खोज विधि आर्म स्ट्रांग। खेल विधि हेनरी कॉल्डवेल कुक, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल हो जाएगा, ठीक है, प्रतिपादक। मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि, ठीक है। आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, स्रोत विधि, ठीक है। वाद विवाद विधि, सर्वेक्षण विधि, ये सब विधियाँ कौन सी है, आधुनिक शिक्षण विधिया है, ठीक है। और जो हमने व्याख्यान विधि देखी, पाठ्यपुस्तक विधि देखी, वो कौन सी है, परंपरागत शिक्षण विधियाँ। अब सबसे पहले हम कौन सी विधि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बीच में ही उठा देते हैं किंडरगार्टन विधि जिसके प्रतिपादक फ्रोबेल है, तो इस विधि को हम इस क्लास में देख लेंगे। उसके बाद में बाकी जितनी भी विधियाँ होगी उनकी अलग अलग क्लासें आती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे किंडरगार्टन विधि, इस एक विधि को ही इस क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। प्रतिपादक फ्रोबेल, ठीक है। इस विधि के प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किंडर और गार्डन इसका क्या अर्थ होता है। तो किंडर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पौधे, ठीक है। और गार्डन का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बगीचा या बाग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर किंडर गार्डन विधि प्रवर्तक इसके प्रतिपादक फ्रोबेल हो जाएंगे, ठीक है। फ्रोबेल जो कि इसके प्रतिपादक है। फ्रोबेल ने 1837 में एक विद्यालय खोला, उसका नाम क्या था, किंडरगार्टन रखा गया। नोट, यह खेल विधि नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर दोस्तों समझिए, फ्रोबेल ने 1837 में एक विद्यालय खोला था, उसका नाम क्या रख दिया गया था, किंडरगार्टन, वही नाम है किंडरगार्टन, ठीक है। और नोट, यह खेल विधि नहीं है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि है वो दोस्तों खेल विधि नहीं है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैंने यहाँ पर नोट लगा दिया, यानी कि ये खेल विधि नहीं है, ठीक है। फ्रोबेल अनुसार, फ्रोबेल अनुसार विद्यालय एक बाग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको डीपली बता देता हूँ कि विद्यालय क्या है दोस्तों, एक बाग है। जैसे कि दोस्तों हमने ऊपर ही बताया था अभी गार्डन, ठीक है, गार्डन बाग होगा, यानी कि इसके लिए जो शिक्षा में बात करें तो विद्यालय क्या है, एक बाग है, ठीक है। ये फ्रोबेल के अनुसार है, ठीक है। विद्यालय एक बाग है, अध्यापक माली है और बच्चे पौधे, यानी कि जिसे हम गिंडर कह देते हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, इसमें पालना है, ठीक है। ये फ्रोबेल कहता है। विद्यालय एक बाग है, अध्यापक एक माली है, बच्चे पौधे, ठीक है, यानी कि उनको क्या करना है, पालना है, ठीक है। यह विधि यह विधि यह विधि प्री प्राइमरी स्कूल, ठीक है, कक्षा 1 से 2 तथा 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। ये प्रश्न दोस्तों आ सकता है और आएगा, और बहुत यानी कि पहले आया हुआ है। यानी कि जो किंडरगार्टन विधि है ये किस कक्षा के लिए उपयोगी है, कक्षा 1 से 2, किस वर्ष के आयु वर्ग के यहाँ पर है बालकों के लिए उपयोगी है, तो ये 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। इस विधि में बालक खेल खेल में स्वतः क्रिया द्वारा अधिगम करता है, ठीक है। ये खेल विधि नहीं है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ठीक है। ये खेल विधि नहीं है, ये आपको नोट याद रखना है। इस विधि में बालक खेल खेल में स्वतः क्रिया द्वारा अधिगम करता है, बट ये खेल विधि नहीं है, ठीक है। लहर शिक्षण प्रणाली इसी पर आधारित है, यानी कि लहर शिक्षण प्रणाली किस विधि पर आधारित है, तो किंडरगार्टन विधि पर आधारित है। इस तरह से आपके सामने जो पेपर में प्रश्न बनेगा, लहर शिक्षण प्रणाली किस विधि पर आधारित है, तो किंडरगार्टन विधि पर आधारित है, ठीक है। इस विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को
स्थान दिया जाता है। यानी कि इस किंडरगार्टन विधि में कल्पना शक्ति को विकास करने वाले, ठीक है, यहाँ पर मनोरंजक खेलों को शामिल किया जाता है। तो किंडरगार्टन विधि में किस खेल को सम्मिलित किया जाता है? मनोरंजक खेल को, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपके सामने प्रश्न बनेगा। और किंडरगार्टन विधि में किसका विकास होता है? कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। किंडरगार्टन विधि के 5 पद है। किंडरगार्टन विधि के 5 पद है। कौन कौन से है दोस्तों? उपहार, बच्चा जीतता है तो उसे उपहार दिया जाता है। गीत, विद्यार्थी द्वारा गीत गाया जाता है। रचना, एक कमरा होता है दोस्तों, कक्षा होती है, उसमें नीचे के भाग में यानी कि नीचे नीचे ब्लैक होता है, ठीक है। और चौक से विद्यार्थी जो बनाना चाहे उस पर बना सकता है, यानी कि वो क्या कर रहा है? रचना कर रहा है, ठीक है। जो उसके दिमाग में होगा दोस्तों, जो उसके मस्तिष्क में होगा, वही चीज़ें वो वहाँ पर बनाएगा। तो वो क्या है? एक रचना कर रहा है, ठीक है। व्यापार, यानी कि दुकान दुकान खेलना, जो विद्यार्थी होता है वो नकली पैसों से क्या करता है? व्यापार करता है, दुकान दुकान खेलता है। अभिनय, यानी कि मुकुट आदि पहनकर वो क्या करता है? अभिनय करता है, ठीक है। इन 5 पदों पर खेल आधारित है, ठीक है। इन 5 पदों पर क्या है? खेल आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों ये किंडरगार्टन विधि के 5 पद होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सीधा सा 3 दे देगा और एक दूसरा दे देगा, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इन 5 पदों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपनी किंडरगार्टन जो विधि है ये हमने देख ली। और दोस्तों अपनी क्लासें ऐसे ही चलती रहेगी। और ईवीएस की अपनी तैयारी दोस्तों चैनल पर करवाई जा रही है। रेट लेवल 1 के लिए ईवीएस की क्लासें लगातार अपने चैनल पर दोस्तों आ रही है, ठीक है। तो उनको भी जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।